नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिकंजे का दर्द सुशीला टाकपहारे की आत्मकथा पर। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकपहारे की आत्मकथा है। रांची विश्वविद्यालय के हिंदी प्रतिष्ठा के अंतिम सत्र के पाठ्यक्रम में इसे रखा गया है। पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक पुस्तक के पीछे किसी न किसी उद्देश्य का होना अनिवार्य है। इस पुस्तक के पाठ्यक्रम में शामिल होने के पीछे छुपे हुए उद्देश्यों को जहाँ तक मैंने जाना है वह यह है कि दलित नारी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो पीड़ा, घुटन, अत्याचार, दुख, दर्द, उपेक्षा सहती रही है, अब इनके विरुद्ध विद्रोह का भाव प्रकट करना अनिवार्य हो रहा है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा में यही विद्रोह निकलकर सामने आता है। पुस्तक के परिचय में फ्लैप पर लिखा है शिकंजा यानी पंजा, जिसकी जकड़न में रहकर हम कुछ शिकंजा वह होता है जिसकी जकड़न में रहकर कुछ भी कर पाना नामुमकिन होता है। कठिन होता है शिकंजा वह होता है जो कटघरा होता है, जिसमें कैद होकर उसके बाहर जाना कठिन है। शब्दकोश में दिए अर्थ के अनुसार शिकंजे का अर्थ दबाना है, कसना है। शिकंजे का अर्थ एक प्रकार का प्राचीन यंत्र है जिसमें अपराधी की टांग कस दी जाती थी। शिकंजा वह यंत्र है जिसमें धुनकने के पहले रुई को कसा जाता है। शिकंजे का अर्थ कोल्हू भी है। जिस तरह किसी ताकतवर को शिकंजे में जकड़कर उसकी पूरी ताकत को नगण्य बना दिया जाता है, उसी तरह लेखिका ने कहा कि मुझे भी सामाजिक जीवन की मनुवादी विषमता ने, वर्णवादी जातिवादी समाज व्यवस्था ने शिकंजे में जकड़ कर रखा, जिसका परिणाम पीड़ा, दर्द, छटपटाहट के सिवा कुछ नहीं है। सदियों के मूक मानव अब बोलने लगे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे हैं। प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी व्यथा कथा वे लिखने लगे हैं। फिर भी क्या दलितों को, पीड़ितों को उनके मानवाधिकार मिल सके हैं? अभी भी दलित शोषण की घटनाएं क्या नहीं घटती हैं? विषमतावादी भारतीय समाज में जाति भेद भी है, ऊंच नीच की भावनाएं भी वर्तमान है। शिकंजे का दर्द में संताप है दलित होने का, स्त्री होने का। इसमें शोषित है, पीड़ित है, अपमानित है, अभावग्रस्त है दलित। स्त्री होना ही जैसे व्यथा की बात है। चाहे हमारा देश हो या विश्व का अन्य देश, हर जगह शोषण, उत्पीड़न का शिकार स्त्री है। जिस देश में वर्ण भेद, जाति भेद की कलुषित परंपराएं हैं, वहां दलित स्त्री शोषण की व्यथा और भी गहरी हो जाती है। सदियों से तिरस्कृत और अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किए गए दलित जीवन की व्यथा कथा का दर्द शिकंजे के दर्द में मिलता है। शिकंजे का दर्द लिखने का उद्देश्य दर्द देने वाले शिकंजे को तोड़ने का छोटा सा प्रयास है। नारी स्वतंत्रता के प्रति महादेवी वर्मा लिखती हैं, जब स्त्रियों को सुशिक्षित बनाने के लिए सुविधाएं देने की चर्चा चली तो बहुत से व्यक्ति अगुवा बनने को दौड़ रहे थे। यह कहना तो कठिन है कि इस प्रयत्न में कितना अंश अपनी ख्याति की इच्छा का था और कितना केवल स्त्रियों के प्रति सहानुभूति का। स्त्री सहानुभूति की अपेक्षा अपना हक मांगती है। महादेवी वर्मा ने अपने लेखन से स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की चेतावनी दी है। सदियों से स्त्री को पुरुष के अधीन माना गया है। आज तक मानव समाज में यही व्यवस्था रही है। पति कमाए, खर्च की व्यवस्था करे, परिवार के पोषण की व्यवस्था करे और पत्नी घर के काम करे, बच्चों को संभाले, पूरे परिवार की सेवा करे और पति को खुश रखे। इस तरह पति का काम अधिकार भाव का रहा और पत्नी का काम नगण्य व दासतापूर्व। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि वर्तमान युग के पुरुष ने स्त्री के वास्तविक रूप को कभी नहीं देखा, न वह उसकी कल्पना कर सका। उसके विचार में स्त्री के परिचय का आदि अंत इससे अधिक और क्या हो सकता था कि वह किसी की पत्नी है। कहना नहीं होगा कि इस धारणा ने ही इतने असंतोष को जन्म देकर पाला और पालती जा रही है। यह पूर्णतः सत्य कहा गया है कि कोई गुलाम
केवल तभी तक गुलाम रह सकता है जब तक कि उसे मालूम ना हो कि वह दलित या गुलाम है। जिस दिन वह जान जाएगा कि वह गुलाम है, वह अपनी संपूर्ण ताकत से उन बांधे गए बंधनों को तोड़ देगा जो कि परंपरागत नियमों के अनुसार आदर्श के रूप में या नैतिक आधार पर लगाए गए हैं। अधिकतर नारी स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करती कि वह दलित है। वह मानती है कि पति या पुरुष का स्वामित्व ही समाज की परंपरा है, इसी में सुख और सुविधा है, इसी को मानने में समझदारी है। ऐसा मानने वाली स्त्री यह मान ही नहीं सकती कि उसका जीवन किसी दासी, गुलाम या दलित से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। पति और पत्नी के संबंधों को जिसने भी यह उपमा दी है कि ये दोनों रथ के दो पहिए हैं, इन्हीं से गृहस्थी का रथ आगे बढ़ता है, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस तरह पत्नी को निम्न माना जाता है, इस रूप में अगर रथ में एक पहिया दूसरे पहिए से छोटा लगाया जाए तो क्या होगा। पुरुष और स्त्री के मायने समाज में अलग अलग ही रहे हैं। स्त्री को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप में अलग ही रखा गया है। श्री अरविंद जैन के अनुसार दुनिया की 58% पूंजी पर पुरुषों का कब्जा है। पुरुषों के बराबर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पाने में औरतों को भी 1000 वर्ष और लगेंगे। बड़े शहरों की उच्च शिक्षा प्राप्त नौकरी पेशा स्त्रियों को देखकर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वे स्वतंत्र हैं या सदियों से परंपराओं में जकड़ी हुई हैं। नारी का आधुनिकीकरण जब संभव होगा, तब यह दलित की परंपरा भी हटेगी। जिस दिन नारी अपनी स्थिति का स्वयं विश्लेषण करेगी, पूर्ण बुद्धि, विवेक और तर्क के आधार पर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को तौलेगी, उस दिन वह अपने आप को जान पाएगी। तब वह अपनी सीमाएं खुद तय करेगी, अपने निर्णय स्वयं लेगी और स्वयं से संबंधित सारे प्रश्नों को स्वयं हल करेगी। दलित हमेशा से अपनी मुक्ति के लिए संघर्षरत रहे हैं। जहां स्त्री का सवाल है, वो वैसे ही दलितों में भी दलित मानी जाती रही है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा यही दर्शाती है। जिस प्रकार से शिकंजे में फंसा जानवर मुक्ति के लिए संघर्ष करता रहता है और मुक्ति नहीं मिलने पर छटपटाता रहता है, उसी छटपटाहट में उसका दर्द बढ़ता जाता है। यह मजबूर और लाचार विवश होकर दर्द, पीड़ा सहता रहता है। दलितों में दलित समझे जाने वाली स्त्रियों का मनुवादी समाज में व्यवस्था के शिकंजे में मुक्ति मिलना असंभव दिखता है। आत्मकथा शिकंजे का दर्द में लेखिका ने स्वयं के साथ हुए शोषण, यातना, संघर्ष, पीड़ा, संत्रास का वर्णन किया है। आत्मकथा की भूमिका में लेखिका कहती हैं, बचपन से युवावस्था तक मेरे जीवन के दिन अनेक प्रकार के शिकंजों से जकड़े हुए थे। इस जकड़न के कारण मेरे जीवन और व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध होता रहा। वे आगे अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हुए कहती हैं, कभी ऐसा लगता है मैंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जिया। इस स्थिति में सुशीला जी को शिकंजे का दर्द भोगना पड़ा है। दलित स्त्री आत्मकथा में सामाजिक परिवेश, समस्या और संघर्ष मुख्य रूप से उजागर हुआ है। दलित स्त्री को जीवन में शिक्षित होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। पारिवारिक दाम्पत्य संबंध का भी दंश उनमें जागृत होता रहता है। जातिगत पहचान की वजह से भी दंश झेलना पड़ता है और आर्थिक सबलता के लिए भी कठिन प्रयास करना पड़ता है। अवहेलना, अपमान, शोषण की तिहरी मार को झेलना पड़ता है। लेखिका ने अपनी आत्मकथा में विभिन्न प्रसंगों, घटनाओं, संघर्षों का चित्रण प्रमुखता से किया है। भारत में हर गांव में दलित बस्ती एक तरफ छोर पर होती है। सुशीला जी की बस्ती भी गांव के अंतिम छोर पर थी। इनका जन्म दलितों में दलित समझने वाला परिवार में हुआ था। समाज में ऊंच नीच, छुआछूत की भावना सर्वत्र विद्यमान थी। सुशीला जी जहाँ रहती थी, वहाँ सवर्ण लोगों के घर गांव के ऊपर की ओर थे। दूसरी तरफ पिछड़े दलित मजदूर की बस्ती थी। अछूत जाति के लोगों को समाज व्यवस्था के नियम के अनुसार गांव के बाहर बसाया गया था। हिंदू महाजनों की बस्ती से दूर कच्चे खपरैल घर समाज के शिकंजे का यह पहला दर्द था जिसमें दलित समाज छटपटा रहा था।
इस समाज में स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि समाज इनको लेकर जरा भी सोच में पड़ा था। इन निर्देशों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की भावना थी। कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था। सुशीला जी की शिक्षा के लिए उनकी माँ ने विशेष सहयोग दिया। वो चाहती थी कि वे विशेष योग्यता प्राप्त करें ताकि अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। माँ का इस तरह सोचना उनका प्रगतिवादी दृष्टिकोण था, लेकिन समाज पिछड़ी सोच का शिकार था। सुशीला जी के माता पिता तथा नानी ने अच्छी तरह समझ लिया था कि जाति भेद, छुआछूत, मनुवादी शोषण से मुक्ति पाना है तो सब कुछ भूलकर अपमान, प्रताड़ना, उलाहना सहते हुए भी शिक्षा ग्रहण करनी ही होगी। सुशीला जी शिकंजे के इस दर्द को व्यक्त करते हुए कहती हैं, सच यह था, कब आया यौवन जान न पाया, मन शिकंजे में जकड़ा, जीवन कभी भुक्त भाव का अनुभव ही नहीं कर पाया। जिंदगी एक निश्चित की गई लीक पर चलती रही, वह उमंग कभी मिली ही नहीं जो यौवन का एहसास कराती। उम्र के साथ कटु अनुभूतियों के दंश महसूस होते रहे। पीड़ा से छटपटाता मन मुक्ति का ध्येय लेकर आगे बढ़ता रहा। तब मुक्ति का मार्ग मैंने शिक्षा प्राप्ति को ही माना था। कक्षा में आगे की पंक्ति में सवर्ण महाजनों के बच्चे बैठते थे, पीछे की पंक्ति में दलित बच्चे बैठते थे। एक पढ़े लिखे शिक्षक का भी इस तरह सोचना मनुवादी सोच को दर्शाती है। एक दिन लेखक कक्षा में आगे बैठ जाती हैं तो गुरुजी उनको डांट कर कहते हैं, सुशीला तुम आगे क्यों बैठी हो, तुम्हें सबसे पीछे बैठना चाहिए। शिक्षकों की उपेक्षा और अपमान के कारण दलित बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, लेकिन लेखिका का इन सब के बावजूद शिक्षा ग्रहण करना महिला चेतना को दर्शाता है। मनुवादी हिंदू धर्म ने दलित समाज को कभी अपना नहीं समझा। दलित समाज समझ नहीं पाया कि वो हिंदू है या उनका कोई धर्म भी है। ऐसे ही दर्द को प्रकट करते हुए वे कहती हैं, हमारे लोगों का अपना कोई धर्म नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के देवी देवता, पीर, फकीर, गुरु और महापुरुषों को हम मानते थे। असल में यह मात्र अनुकरण था। हिंदू कभी दूसरे किसी धर्म की बातों को नहीं मानते, हम मानते थे। मतलब हम हिंदू नहीं थे, हमें अपना धर्म पता ही नहीं था। दलित मनुवादियों के नज़रों में इंसान कभी था ही नहीं और न कभी हो पाया। उन्हें हर जगह अपमानित किया जाता था। सुशीला जी कहती हैं, मेरी नानी गंदगी साफ करती है इसलिए हमें सम्मान नहीं मिलता, अपमानित होना पड़ता है। इस कारण कभी शर्म करती रही, कभी नानी पर दुखी होती रही और कहा भी यह सब तेरी करतूत है। लेखिका की नानी को गांव का ब्राह्मण पंडित दीनहीन जीवन जीने को कहता है और वही उसका आदर्श है, यह बताता है। सवर्ण और बहुजन जाति भेद की बातें रीति परंपराओं को गलत मानने के लिए तैयार नहीं होने देता। दलित लोग भी इन्हें सहज सामान्य बात मानते हैं और पालन करते हैं। लेखिका इस बात से सहमत थी, पर वे दलित समस्या का हल शिक्षा में ही देखती हैं। शिक्षा समाज की हर बुराई का हल है, यह उन्होंने कहा। अनामिका के अनुसार स्त्री मुक्ति का एक साझा चूल्हा है। मुझे हमेशा लगता है जैसे एक स्त्री को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है। स्त्री मुक्ति में सबकी मुक्ति तैयार करनी है। एक ऐसी फिजा जहाँ सच कहते हैं या सुनते किसी की आंख न झुके, कोई किसी का हक छीने नहीं, सबकी दुनिया, सबकी धरती हरी भरी उत्फुल्ल हो और झूठ किसी जीवन का चंद्र खिलौना नहीं बने। बालपन से तो निकलना ही है, वयस्क होना है। इस पूरी मनुष्यता को उस सम्यक दृष्टि के साथ जो जिसकी लाठी उसकी भैंस के अराजकतावादी दर्शन में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है और इतिहास की भूलों से सीख लेकर हर तरह की छीन झपट अहिंसक प्रवृत्ति का प्रतिरोध करती है। हिंदू धर्म में नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर सभी को महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, लेकिन अछूत मनुष्यों को नहीं। हिंदू धर्म के आडंबर में मिट्टी से बने पुतलों को भी भगवान की तरह पूजा जाता है, मगर इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। हिंदू धर्म की विडंबना है, हिंदू संस्कृति का कलंक है,
लोग इसे धर्म कहते हैं। गरीब की बेटी की इज्जत को लोग सस्ती मानते हैं। गरीब अछूत की बेटी की इज्जत सरेआम कभी भी लूटी जा सकती है। अनुभवी और दूरदर्शी माता पिता यह बात जानते थे। अक्सर गांव में ऐसी घटनाएं होती रहती, इसलिए वे इन बातों से डरते थे। लेखिका की नानी और माँ ने खुद के लिए भी और अपनी बेटियों के लिए भी हमेशा सुरक्षा का घेरा बनाए रखा था। उसी सुरक्षा के घेरे में शिकंजे में बचपन, किशोर अवस्था में बीती और युवावस्था का आरंभ इसी शिकंजे के बीच हुआ। 1970 में भोपाल के एक समाजसेवी सवर्ण नेता द्वारा अछूत कन्या से विवाह के लिए विज्ञापन की बात सुनकर लेखिका के मन में उथल पुथल मची थी। क्या सवर्ण समाज के लोग हमारी जाति की लड़की के साथ विवाह कर सकते हैं? उच्च कहे जाने वाले ये लोग अपने समाज में हमें अपने साथ कैसे रख सकेंगे? क्या यह सचमुच उनके हृदय की विशालता है या मात्र दिखावे की समाज सेवा का ढोंग? सुशीला जी आर्थिक शोषण और घरेलू हिंसा की शिकार भी थी। वे आत्मकथा में एक स्थान पर इस दर्द को व्यक्त करती है। स्कूल से या बाहर से आने के बाद कभी कभी टाक भौरे जी मेरे सामने पैर लंबे कर देते। मेरा ध्यान न रहने पर हाथों से इशारा करके जूते उतारने के लिए कहते। चुपचाप उनके पैरों के पास बैठकर जूते के फीते खोलती, जूते उतारती, मोजे उतारती। यह बात मुझे अजीब लगती थी। पति द्वारा स्त्री को गुलाम बनाकर रखने की मानसिकता रही है, जो दलितों में भी समान रूप से पाई जाती है। सुशीला जी को अपनी ननद, पति, सास के व्यवहार ने और घर में हमेशा के लड़ाई झगड़ों ने झगड़ालू बना दिया था। तब वे बराबरी से अपने हक की बात करने लगी थी। बूटा सिंह ने प्रशंसा करते हुए कहा था, सुशीला बहन जैसी हमारी महिलाएं सामने आएंगी तो हम प्रगति जरूर करेंगे। यहाँ लेखिका ने नारी चेतना को जागृत किया है। समाज स्त्रियों को राजनीति से दूर रखता है। मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ होकर समाज का रूप बदलना इतना आसान नहीं है। मनुवादी व्यवस्था में स्त्री का अस्तित्व नहीं था। महादेवी वर्मा ने जागरण की मुद्रा में उद्बोधन किया है, असंख्य विषमताओं का कारण स्त्री का अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को भूलकर विवेक शक्ति को खो देना है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा में लेखिका ने असंख्य विषमताओं से लड़कर अपनी विवेक शक्ति से समाज में नारी चेतना को जागृत किया है। अपना खुद का सम्मान करके अपनी कार्य क्षमता और योग्यता से ही समाज की नारी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया है। खालिदा अंसारी की प्रतिक्रिया है कि अधिकार मंच पर गाल बजाने से नहीं मिलते। उन्हें वह व्यक्ति पा सकता है जो स्वयं अपना सम्मान करना जानता है। जो वास्तव में योग्य है वह अपनी क्षमता कार्य करके सिद्ध करता है, दावे करके नहीं। सुशीला जी को जीवन भर मनुवादी व्यवस्था, मनोवृत्ति वाले पुरुषों की उपेक्षा, उलाहना, मारपीट, गाली गलौज, अस्तित्वहीनता का शिकार होकर शिकंजे के दर्द को सहना पड़ा और लगातार उससे मुक्ति के लिए वे संघर्ष करती रही हैं। आर्थिक तौर पर भी समाज में स्त्री का शोषण होता रहा है। अगर स्त्री नौकरी पेशा है तो भी उसका पैसों पर कोई अधिकार नहीं रहा है। समाज की रूढ़िवादी सोच का हर जगह सामना करना पड़ा है। सुशीला जी ने यह भी समझा है, अगर सक्षम होना है तो पहले आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना होगा। सिमोन बउआ की प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती है कि मुक्ति की चेष्टा सामूहिक होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले स्त्री की आर्थिक स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। अनेक ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने प्रयत्नों से मुक्त हुई हैं। वे इस विश्व में अपना अस्तित्व सिद्ध कर सकी हैं। विश्वव्यापी स्थिति में सर्वोपरि उठना उनकी नियति है। स्त्री की अंतिम चेष्टा बंदी गृह को स्वर्ण की गरिमा में बदलने की होती है। अब वह अपनी दास्ता को उच्च स्वतंत्रता में परिणत करना चाहती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एक लेख में द वुमन एंड द काउंटर रिवॉल्यूशन नारी और प्रतिक्रांति में स्मृतिकार मनु के नारी संबंधी विचारों को रखा है। मनु के नारी विरोधी विचार इस प्रकार हैं कि स्त्रियां पुरुषों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। स्त्रियां बुद्धिमान पुरुषों को पथभ्रष्ट करती हैं। परिवार में स्त्रियों को दिन रात
पुरुषों के अधीन रखा जाना चाहिए, जैसे आयु के अनुसार पिता, भाई, पति अथवा पुत्र के संरक्षण में नारी हमेशा रहनी चाहिए। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति के कर्णधार माने गए मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्त्री वर्ग के लिए अनेक नियम और बंधन निश्चित किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कन्या जन्म को ही अवांछित और अशुभ मान लिया गया। स्त्री मात्र उपभोग की वस्तु और दासी मान ली गई। पति और पुत्र के रहने पर ही समाज में उसका सम्मान होता था। इन नियमों के चलते स्त्री कभी स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर पाई, अपनी अस्मिता को पहचान नहीं पाई, न ही अपने अधिकारों की बात के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर पाई। देव और धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा में डूबी महिला कभी भी और कहीं भी पुरुष के अन्याय, अत्याचार का विरोध नहीं कर पाती। फलस्वरूप उसे सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार आज भी नहीं मिल पाया। मातृसत्ता को पितृसत्ता में बदल जाना सहज ही संभव नहीं हुआ होगा। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चली होगी। इसमें नारी का दमन है तो नारी के द्वारा किया गया संघर्ष भी अवश्य होगा। लेकिन हम देखते हैं इस विषय में समाज और साहित्य के संदर्भों में बहुत ही सहज रूप में मातृसत्ता का ह्रास और पुरुष सत्ता का विकास दिखाई देता है। सत्तावान महिला सत्ताहीन किस प्रकार बना दी गई, इसका प्रमाणपूर्ण और तर्कपूर्ण उल्लेख दिखाई नहीं देता। 19वीं शताब्दी के भारत के हालात पर प्रकाश डालते हुए अरविंद जी ने कहा है, संपूर्ण स्थिति को देखते हुए हम पाते हैं एक बहुत बड़ी शक्ति जो नए संसार और विदेशी वातावरण में अंगड़ाई ले रही है, अपने ही बंधनों के कारण बार बार नष्ट हो रही है। यह बंधन उस पर थोपे गए हैं और इसलिए ताकि विश्व पर धाक जमा सके। स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा से वंचित स्त्री अपनी यथार्थ स्थिति पहचान नहीं पाती। महिलाओं की स्थिति समाज में अत्यधिक दीनहीन बना दी गई है। समता, सम्मान के अधिकारों से वंचित महिला में कहीं भी अपनी स्थिति के प्रति विरोध भाव या आक्रोश नहीं दिखता। पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को खुशियों से वंचित रखता है, चरित्र के नाम पर लांछन लगाता है, एक तरफा और अन्यायपूर्ण उनका व्यवहार है। स्त्रियां अबला हैं, सामाजिक ढांचे में उन्हें कम सुविधा प्राप्त है और दलित वर्ग के लोगों की तरह उन्हें दिन काटने पड़ते हैं। शक्तिशाली पुरुष संप्रदाय अपनी खुशी के अनुसार उन पर अत्याचार करता है और उन्हें दबाए रखता है। इससे बचाव का कोई उपाय नहीं देखकर उन्हें यह सब सहन करना पड़ता है। संसार भर की स्त्री की लगभग यही स्थिति है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण देश में पुरुष की निर्दयता, स्वार्थ और मूर्खता के कारण कोई समानांतर उदाहरण नहीं मिलता। हिंदी साहित्य में दलित जीवन को केंद्र में रखकर अनेक किताबें लिखी गई हैं। जूठन एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जिसमें दलित जीवन की सच्चाई बेहद यथार्थवादी नजरिए से अभिव्यक्त हुई है। इस पुस्तक ने दलित, गैर दलित पाठकों के बीच लोकप्रियता अर्जित की, वह उल्लेखनीय है। यह रचना पाठकों के अंतर्मन को झकझोर देती है। भारतीय जीवन में रची बसी जाति व्यवस्था के सवाल को दलितों की वेदना और उनके संघर्ष की संवेदना से जुड़कर लेखक ने मानवीय संवेदना को जगाने की कोशिश की है। मुर्देहिया आत्मकथा है तुलसीराम की। मुर्देहिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में शिक्षा के लिए जूझते एक दलित की मार्मिक कथा है। एक दलित संघर्ष करते हुए तमाम विसंगतियों से अपने आत्मविश्वास के बल पर बाहर आता है और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा का विद्वान बनता है। 25 चौका 150 कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इससे यह प्रमाणित होता है कि ग्रामीण जीवन में अशिक्षित दलित का जो शोषण होता रहा है, वह किसी भी देश और समाज के लिए गहरी शर्मिंदगी का सबब होना चाहिए था। जब पाठक इसे पढ़ता है तो वह समाज में व्याप्त शोषण की संस्कृति के प्रति गहरी निराशा से भर उठता है। अपना गांव मोहनदास नामिश्राय की कृति है, जो दलित मुक्ति संघर्ष आंदोलन की आंतरिक वेदना से पाठकों को रूबरू कराती है। ठाकुर का कुआं कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की।
यह कविता दलितों की अंतः पीड़ा को सहज और सरल शब्दों में पाठकों के सामने रखती है। सुनो ब्राह्मण कविता है मलखान सिंह की। यह कविता वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी सामंती व्यवस्था पर तीखेपन से हमला करती है। साथ ही उन तमाम मिथकों, बिंबों और प्रतीकों को भी चेतावनी देती है जो साहित्य में जड़ जमाकर बैठे हैं। जयप्रकाश करदम की रचना है नो बार। अखबारों के वैवाहिक विज्ञापनों में अक्सर लिखा होता है जाति बंधन नहीं, नो बार। लेकिन एक दलित के लिए यह शर्त लागू नहीं होती। दलित स्वीकार्य नहीं है। यह कहानी इसी समस्या को केंद्र में रखकर सामाजिक जीवन में रची बसी जाति वैमनस्य की भावना को अभिव्यक्त करती है। मैं दूंगा माकूल जवाब कविता है असंग घोष की। यह कविता अपनी प्रस्तुति में जितनी सहज और सरल है, बोधगम्यता में उतनी ज़्यादा गहन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती है। दलित के भीतर उफनते आक्रोश की यह कविता मानवीय संवेदनाओं को बहुत दूर तक ले जाती है। दोहरा अभिशाप आत्मकथा है कौशल्या वैसंत्री की। कौशल्या वैसंत्री की यह आत्मकथा हिंदी दलित साहित्य की पहली महिला आत्मकथा मानी जाती है। एक दलित स्त्री को दोहरे अभिशाप से गुजरना पड़ता है, एक उसका स्त्री होना और दूसरा दलित होना। कौशल्या वैसंत्री इन दोनों अभिशापों को एक साथ जीती है, जो उनके अनुभव जगत को एक गहनता प्रदान करता है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा है सुशीला टाक भौरे की। सुशीला टाक भौरे की इस आत्मकथा ने अपने पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष को जिस तरह शब्दबद्ध किया है, वह इसे दलित साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। एक स्त्री होने की पीड़ा और दलित जीवन की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने में इस आत्मकथा को सफलता मिली है। सुशीला जी इस आत्मकथा के जरिए जो बात सामने रखती हैं वह है दलित की संघर्ष भरी पीड़ा। सुशीला जी जहाँ किराएदार रहती थी, उस मोहल्ले में जब उनकी सास का देहांत होता है, तब उनकी सहायता के लिए वहाँ कोई नहीं आता। मानवता को कलंक लगाने वाला मानव का ऐसा घिनौना रूप मनुष्य के हृदय को बहुत भीतर तक ठेस पहुँचाता है। वे शिकंजे के इस दर्द को व्यक्त करते हुए कहती हैं, जहाँ हम 1 साल से रह रहे थे, उस मोहल्ले के लोग मुझसे एक शब्द नहीं बोले थे। इतनी बड़ी दुखद घटना होने के बाद भी संवेदना, सहानुभूति का भाव नहीं बता सके। किसी ने अपने बच्चों को भी वहाँ झांकने नहीं दिया। ऐसा असामाजिक व्यवहार जहाँ इंसान से अधिक कुत्तों को महत्व दिया जाता है, जहाँ मानवता, नैतिकता, बंधुत्व, समता, संवेदनाएं सब कुछ लज्जित हो जाती हैं। ऐसा है अब हमारे समाज का माहौल। दलित आत्मकथाओं की श्रेणी में सुशीला टाक भौरे की यह रचना बेहद प्रासंगिक है और बेहद पठनीय रचना है। इस रचना को पढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य है, वह छात्रों को दलितों की पीड़ा से अवगत कराना है, उनके संत्रास, उनके संघर्ष से अवगत कराना है, दलितों के बीच जो तरह तरह की धारणाएं हैं उनसे अवगत कराना है, और दलितों के लिए सवर्ण समाज में जो अवधारणाएं हैं उनसे अवगत कराना है। दलित भावना समाज से मिटाना इस उपन्यास, इस आत्मकथा का एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद।